नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ये भी बात तय है क्योंकि परीक्षाएं अब आने वाली है। कुछ दिनों में लॉकडाउन ख़त्म होगा। अब तो टीका भी बनना शुरू हो गया है। दिसंबर तक उम्मीद है कि टीका भी जो है मार्केट में आ जाएगा। तो अब परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी आपकी। जनवरी फरवरी से जो है परीक्षाएं आपकी आने लगेंगी। नोटिफिकेशंस तो जो है वो जल्दी ही आने वाली हैं। तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, आपका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है आपका अक्टूबर में लास्ट में। उसके बाद फिर आपका यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम आने वाला है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम होगा, रेलवे का एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास में जो है आपका वैदिक काल तक पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, हम लोगों ने पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल इत्यादि टोटल सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया था वहाँ तक। अब हम लोग चलेंगे धार्मिक आंदोलनों के बारे में। वैदिक काल जब अंत हुआ, मतलब कि जब उत्तर वैदिक काल आया, तब तक क्या हो गया कि जाति व्यवस्था जो थी वह अपने चरम पर आ गई थी। ठीक है, जाति व्यवस्था चरम पर आ गई। विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होने लगे। ठीक है, और अनुष्ठानों में क्या किया जाने लगा, बलि प्रथा की जो है बलि प्रथा का वर्चस्व हो गया। ठीक है, जानवरों को जो है उपासना के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर काटा जाने लगा। ठीक है, और इन सब से जो है वो पुरोहित वगैरह जो थे, जो आपके ब्राह्मण लोग थे, वो बहुत ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने लगे, धनवान होने लगे, विभिन्न प्रकार के यज्ञ वगैरह कराए जाने लगे। और इनकी ही जो है उपनिषद काल में ही आलोचना शुरू हो गई थी और बाद में जो है धार्मिक आंदोलनों के द्वारा जो है इसकी तीव्र आलोचना की गई। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों की आलोचना की गई, जो जानवरों का वध किया जाता था, बलि दी जाती थी, उसकी आलोचना की गई। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है आपका धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई और उसी में जो है आपका जैन धर्म, आपका बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है। इन धर्मों के बारे में हमें पढ़ना है, जो कि जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। प्राचीन भारत के इतिहास से बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों से क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूँ अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के बारे में और महावीर स्वामी के बारे में, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, और यह धार्मिक आंदोलन का पार्ट है जो कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में अस्तित्व में आया था। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि जैन धर्म को जो है वह कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट और निर्ग्रंथ भी कहा गया है। विभिन्न जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें इसको जो है कुरुचक, यापनीय, श्वेतपट और निर्ग्रंथ भी कहा गया है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह जिन शब्द से हुई है। जिन शब्द से जैन की उत्पत्ति हुई है। जिन का अर्थ होता है विजेता या फिर जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। इंद्रियां 5 होती हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो उन पर इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक, जो जैन महात्मा होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है और जो संस्थापक हैं जैन धर्म के उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग। मूल संस्थापक जो जैन धर्म के माने जाते हैं वह ऋषभदेव माने जाते हैं, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, और ये कहाँ से थे, तो इनका जो है अयोध्या से संबंध माना जाता है। अब जैन धर्म के कुल जो तीर्थंकर हैं उनकी संख्या 24 है। जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर है, जिसमें 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे, उनकी भी चर्चा मिलती है विभिन्न जैन धर्म के ग्रंथों में। लेकिन बाकी जो 22 तीर्थंकर हैं वो मतलब कि उनकी कहीं चर्चा नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो वास्तविक नहीं माने जाते हैं। वो जो है
आपके संदिग्ध माने जाते हैं। ठीक, और यह माना जाता है विभिन्न प्रकार के आपके किस्से कहानियां जो हैं वह जैन धर्म में प्रचलित हैं, जिनमें 22 ये तीर्थंकरों की चर्चा की गई है और उनको जो है आपका संदिग्ध माना जाता है। और यह माना जाता है कि उन सब ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, बिहार में प्राप्त किया, और इन सब का जो जन्म हुआ था वह आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के ही क्षेत्र में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि 23वें तीर्थंकर थे और इनकी चर्चा जो है आपका ऋग्वेद में भी मिलती है। विष्णु पुराण वगैरह जो है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, इन सब में भी इनकी चर्चा मिलती है। विष्णु पुराण में कहा जाता है कि विष्णु के ये अवतार थे। तो इस प्रकार से इनकी चर्चा जो है बहुत जगह मिलती है, ऋग्वेद में भी मिलती है और पुराणों में भी मिलती है। और इनका जो कालखंड है वह 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम था अश्वसेन, ठीक, जो कि काशी के राजा थे, और काशी का मतलब वाराणसी, तो इनका जो संबंध था वह वाराणसी से माना जाता है। ठीक है, माता जो थी उनका नाम था वामा, या फिर कहीं कहीं वामा, जो कि कैसस्थल के राजा नरवर्मन की पुत्री थी। ठीक, पत्नी जो थी इनकी, उनका नाम था प्रभावती। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। 83 दिन 83 डेज 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, पार्श्वनाथ को। ठीक, अब देख लेते हैं, इन्होंने जो है चतुर्याम शिक्षा का ज्ञान दिया। ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत माने जाते हैं, पंचव्रत जिनको कहा जाता है, जिसमें प्रथम जो 4 व्रत हैं वह इन्होंने ही दिए थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। तो वह क्या है, सत्य, अहिंसा, सत्य आप जानते हैं, अहिंसा आप जानते हैं, अस्तेय और अपरिग्रह, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्त्रियों को इन्होंने जो है अपने धर्म में, जैन धर्म में प्रवेश का अधिकार दिया। ठीक है, और इसकी चर्चा जो है आपका संघ अध्यक्षा के नाम में पुष्पचूला नाम की एक स्त्री थी, जिसका जो है संघ की अध्यक्ष के रूप में चर्चा मिलता है। ठीक है, तो इसलिए पता चलता है कि स्त्रियों को धर्म में इन्होंने प्रवेश दिया था। ठीक, आगे अब हम लोग चलते हैं, महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पार्श्वनाथ के बारे में देख लिया। अधिकतर लोग नहीं पढ़ाते हैं इसके बारे में, लेकिन हो सकता है कि आगे क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक, तो इसलिए पार्श्वनाथ के बारे में मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग महावीर स्वामी के बारे में, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, इनके बारे में हम लोग देख ले तो इनका जन्म जो है उसका तिथि ज्ञात करना जो है बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए 2 तिथि जनरली दी जाती है। एक है आपका 540 ईसा पूर्व और एक है आपका 599 ईसा पूर्व। ठीक है, और इनका जन्म जो हुआ था वैशाली, जो कि आपका जिला है वैशाली, जो कि जिला है आपका बिहार में, वहां पर कुंड ग्राम में इसका जन्म हुआ था। और आधुनिक शोधों से पता चलता है कि उस गांव का नाम था वैसाढ़। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। और यह जो वैशाली थी यह वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। ठीक है, मैंने आपको जनपदों के बारे में बताया था कि उत्तर वैदिक काल में जो जन थे वो मिलकर के जनपद बन गए थे, और वही जनपद जो है बाद में कालांतर में महाजनपद में बदल गए। ठीक है, और 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ठीक है, आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसके अलावा और भी जगह पर उसका जिक्र मिलता है। तो वज्जी संघ जो था उसका जो राजधानी था वो वैशाली था, जहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि आपका भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, तो याद रखिएगा उन्हीं से कि पिता का नाम जो है वह सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के गण के प्रधान थे। ठीक, माता का नाम जो था वो त्रिशला था, या फिर कहीं कहीं जो है विदेह दत्ता भी नाम मिलता है जैन ग्रंथों में। ठीक, पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, जो कि कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी इनकी पत्नी यशोदा। और इसके बाद पुत्री के बारे में देख लेते हैं। तो पुत्री का नाम कहीं कहीं अन्योज्या मिलता है और कहीं कहीं आपका प्रियदर्शना भी मिलता है। और इसके पति का नाम, मतलब कि जो आपके महावीर स्वामी थे उनके जमाता यानी कि दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, और यही जो जमाली था वही उनका प्रथम शिष्य भी हुआ, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, जो कि इनके पिता की मृत्यु के बाद
आपका गण का ये प्रधान बने थे और उन्हीं की आज्ञा से ही इन्होंने गृह त्याग किया था। कब किया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था और उसके बाद ये तपस्या में लीन हो गए। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो है वैशाख माह के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? ऋजुपालिका नदी तट पर जुम्भिक ग्राम में, जुम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे, जिसे कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य या फिर ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है। और इनकी तपस्या का जिक्र जो है वह आचरांग सूत्र में मिलता है। ठीक है, तपस्या का वर्णन जो है वह आचरांग सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है उसमें मिलता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्ष की उन्होंने तपस्या की, किस नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, हर चीज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, तो याद रखिएगा। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या क्या कहा गया? तो केवलिन कहा गया, जिन कहा गया, अरहत कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया और महावीर कहा गया। ठीक, तो इस प्रकार से अनेक नाम इनके जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद हो गए। ठीक, अब देख लेते हैं प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश जो है इन्होंने विपुलाचल पहाड़ी के निकट जो है वाराकर नदी के तट पर अपने ही दामाद जामाली को दिया था। ठीक है, तो ये दोनों पर्वत मतलब विपुलाचल पहाड़ी और वाराकर नदी भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो इनके अन्य शिष्यों में देख लें तो इनके मामा थे चेटक, इनके मामा थे चेटक, उनको इन्होंने शिक्षा दी। उसके बाद दधी वाहन जो चंपा नरेश थे उनको भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया। और इनकी पुत्री थी चंदना, इनकी पुत्री थी, किसकी पुत्री? दधी वाहन की पुत्री चंदना थी, जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। तो चंदना का नाम याद रखिएगा। ठीक है, जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी। और इस टाइम के कुछ समकालीन शासक भी थे जो कि जैन धर्म मतावलंबी हो गए, बाद में जैन धर्म के अनुयायी हो गए। तो वो कौन कौन थे? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्र, प्रद्योत और उदयन। ये सब के बारे में हम लोग जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब के बारे में जब हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे हर्यंक वंश के ये लोग शासक थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपका महावीर स्वामी के बारे में बेसिक ज्ञान प्राप्त किया और उसके अलावा पार्श्वनाथ के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो देखी। अब हम लोग चलते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं की ओर। ठीक है, तो जैन धर्म की शिक्षा की ओर देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिरत्न। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो 5 महाव्रत थे जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया है। ठीक, और इसमें पहला था आपका अहिंसा। अहिंसा का जो नियम था इसमें वो बहुत ज्यादा कठोर था। मन, कर्म या वचन से भी जो है किसी के प्रति असंगत व्यवहार करने को हिंसा इसमें कहा गया है। तो मतलब कि केवल जीवों की हत्या ही हिंसा इसमें नहीं थी, बल्कि अगर असंगत व्यवहार भी करते हैं आप मन, कर्म या फिर वचन से, तो उसको भी हिंसा माना जाता है। तो पहला जो व्रत था, महाव्रत था, वो अहिंसा था। दूसरा जो महाव्रत था वो है सत्य, मतलब कि हमेशा सत्य बोलना। ठीक है, तीसरा था अस्तेय। अस्तेय कहने का मतलब है कि चोरी नहीं करना, किसी दूसरे के सामान पर हाथ नहीं डालना। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति जमा न करना। ठीक है, इसलिए जैन लोग जो है वो संपत्ति जमा करने में यकीन नहीं रखते हैं। ठीक है, और अधिकतर व्यापारी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वह महावीर स्वामी ने, या पंच महाव्रतों में 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य, वह जैन ये आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी 4 जो है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। बहुत बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। और कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य, जो कि 5वां व्रत है। ठीक है, इसके अलावा 5 अनुव्रत हैं और 3 गुण व्रत हैं। ठीक है, 5 अनुव्रत और 3 गुण व्रत भी हैं, जो कि गृहस्थ आश्रम में जो लोग जैन लोग हैं उनके लिए दिया गया। तो यह उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने सबके नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा अनुव्रत की संख्या 5 है और गुण व्रत की संख्या 3 है। ठीक,
अब हम लोग चलते हैं तो 4 शिक्षा व्रत भी है इसमें। पहला है आपका देश विरति, इसका मतलब है कि देश या फिर जो आपका प्रदेश है उसकी सीमा से बाहर नहीं जाना, ठीक है। दूसरा है आपका सामयिक व्रत, इसका मतलब होता है कि दिन में 3 बार सांसारिक चिंतनों से, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के आपको तपस्या करना है या फिर ध्यान लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो तीसरा है आपका प्रोपोद्योपवास, मतलब कि उपवास या फिर व्रत करना। और चौथा है आपका वैयावृत्य, इसका मतलब होता है दान या फिर पूजा इत्यादि करना। तो इस प्रकार से 4 शिक्षा व्रत है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग जैन दर्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जैन शिक्षाएं देख ली, अब हम लोग चलते हैं जैन दर्शन के बारे में देखते हैं। तो जैन दर्शन का जो है मतलब होता है कि इसमें कहा गया है कि संसार जो है वह वास्तविक है और सत्य है, ठीक है। और यह जो है विभिन्न चक्रों में विभाजित है और हर एक चक्र जो है उसकी 2 अवधियां हैं। 2 अवधियां हैं, मतलब पहला जो अवधि है वह है उत्सर्पणी, मतलब उसके विकास का क्रम, ठीक है। और तीसरी विकास की अवधि को उत्सर्पणी कहेंगे। और उसके बाद है अवसर्पणी, मतलब कि ह्रास का क्रम, यानी कि ह्रास की अवधि, ठीक है। संसार के ह्रास की अवधि या फिर उस चक्र के ह्रास की अवधि, ठीक है। तो प्रत्येक चक्र जो है वह 2 अवधियों में बटा हुआ है, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। यह सब जैन दर्शन है, जैन सिद्धांत है, तो उनके बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। और प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित 63 आपके श्लाका यानी कि महापुरुष हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो संसार जो है वह जीव यानी कि चेतन तत्व और अजीव यानी कि अचेतन तत्व यानी कि जड़ तत्व, जो कि आपका जीवित नहीं है वैसा तत्व से मिलकर के बना है। तो संसार जो है वह चेतन और अचेतन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक। और अजीव तत्व यानी कि जो अचेतन तत्व है उसका विभाजन 5 भागों में यहाँ पर किया गया है। पहला भाग है पुद्गल, दूसरा है काल, तीसरा है आकाश, चौथा है धर्म और 5वां है आपका अधर्म, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संसार जो है वह जीव यानी कि चेतन और आपका अजीव यानी कि अचेतन तत्वों से मिलकर के बना है। और आपका अजीव तत्व या फिर अचेतन तत्व जो है उसका विभाजन 5 भागों में किया गया है, जो है पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। अब हम लोग चलते हैं, इसमें यह भी कहा गया है कि प्रत्येक जीव में जो है 2 तत्व विद्यमान है। प्रत्येक जीव में 2 तत्व विद्यमान है। पहला जो है वह है आत्मा और दूसरा जो है वह भौतिक तत्व। भौतिक तत्व जो है वह आत्मा को घेरे रहता है, ठीक है। और भौतिक तत्व से मुक्ति का जो मार्ग है, ठीक है, उसी को कहा गया है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय कहा गया है, जो कि भौतिक तत्व से आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाता है। और यह क्या है, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ठीक। और इसमें जो है ज्ञान की प्राप्ति के जो है वह 3 प्रकार दिए गए हैं, ठीक। ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रकार दिए गए हैं और वह है पहला आपका मति। पहला मति है जो कि इंद्रिय जनित है, ठीक। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहते हैं। उसके बाद है आपका अवधि दिव्य ज्ञान को कहते हैं, ठीक। और आपका तीसरा है मनः पर्याय, मतलब कि किसी दूसरे के मन और मस्तिष्क की बात को समझ लेना, ठीक है। किसी के मन और मस्तिष्क की बात को समझ करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, उसको कहा जाता है मनः पर्याय। तो इस प्रकार से ज्ञान के 3 प्रकार है। 3 प्रकार से ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, मति, अवधि और मनः पर्याय। इसके अलावा ज्ञान के 3 स्रोत भी बताए गए हैं। पहला है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान और तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। प्रत्यक्ष का मतलब जो कि सामने है हमारे, उसको देख करके, अनुभव करके, उसका अध्ययन करके जो है ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा है अनुमान लगा करके, तो अनुमान लगा करके भी जो है ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। और तीसरा है आपका तीर्थंकरों के वचन। तीर्थंकरों के जो वचन है, प्रवचन है, उनको सुन करके भी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम लोग देख लेते हैं स्यादवाद या फिर अनेकांतवाद के बारे में। इसी को हम लोग सप्तभंगनीय भी कहते हैं, सप्तभंगनीय कहा जाता है, ठीक है। जो कि सप्तभंग न्याय के जो माध्यम है, ठीक है। और यह जो है परम तत्व की व्याख्या के लिए जो है सप्तभंगवाद का या फिर स्यादवाद का जो है आपका जैन दर्शन दिया गया था, ठीक।
अब ये कौन कौन है, स्यादवाद में क्या क्या आता है, तो पहला है आपका स्यात् अस्ति, पहला है स्यात् अस्ति मतलब कि शायद है, ठीक। दूसरा है स्यात् नास्ति, इसका मतलब है शायद नहीं है, ठीक। तीसरा है आपका स्यात् अस्ति च नास्ति, स्यात् अस्ति च नास्ति मतलब शायद है भी और शायद नहीं भी है। चौथा है आपका स्यात् अव्यक्तन, स्यात् अव्यक्तन मतलब कि शायद कहा नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद है आपका स्यात् अस्ति च अव्यक्तन मतलब कि शायद है लेकिन कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद है आपका स्यात् नास्ति च अव्यक्तन मतलब कि शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता है। और सातवां जो है वह है स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्यन मतलब कि शायद है भी, शायद नहीं भी है और शायद कहा भी नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्यादवाद में आपके 7 प्रकार के पद हैं, इसीलिए इसको जो है सप्तभंगनीय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जैन दर्शन भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जैन धर्म में विभाजन, फिर उसके बाद जैन धर्म के आपके विभाजन के बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म का प्रसार किस प्रकार से हुआ, जैन संगीतिया या फिर सभाएं किस प्रकार से हुई, आपका मृत्यु किस प्रकार से हुई, और अन्य जो है समकालीन शासकों के बारे में देखेंगे जो कि जैन धर्म मतावलंबी हुए। तो इस प्रकार से पहला भाग हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग जो है दूसरे भाग की ओर नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, ठीक है। इसको 2 वीडियो में मैंने जानबूझ करके बनाया है ताकि एक वीडियो में बड़ा लंबा हो जाता है वीडियो, आप ही लोग शिकायत करने लगते हैं, ठीक। तो जाते जाते बस इतना कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और एक बार कम से कम ऑनलाइन जरूर देखा कीजिए ताकि मेरा वॉच आवर बढ़ता रहे और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके साथ साथ कमेंट भी जरूर कीजिए और घंटी का जो एक निशान होगा उस पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो अब दीजिए इजाज़त। नहीं सॉरी, एक बात और कहना चाहता हूँ लास्ट में जाते जाते कि 1 अगस्त से जो है बीपीएससी के लिए हमारा नया बैच शुरू हो रहा है व्हाट्सएप पर, जिसमें आपको दृष्टि नोट्स मिलेंगे, दृष्टि के बीपीएससी नोट्स मिलेंगे जो कि एक्सक्लूसिव दृष्टि के हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, आपको जो है टेस्ट सीरीज भी दिए जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो है हिंदी, सांख्यिकी वगैरह जितने भी आपके मेंस के सब्जेक्ट हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि वैकल्पिक सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी पूरे बीपीएससी की तैयारी आपकी होगी। कोर्स का ड्यूरेशन है 9 माह, मतलब कि पूरे 9 माह तक यह कोर्स चलेगा और शुल्क है मात्र 2500 रुपये, ठीक है। केवल अगर आप दृष्टि के वेबसाइट पर जाकर के दृष्टि का नोट्स ही देख लेंगे तो वही आपका जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का आता है, लेकिन पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर 9 माह का मैं आपको दे रहा हूँ कितने में, मात्र 2500 रुपये में। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए, आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी अगर आप नोट्स देख लेते हैं, उस प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं और ये वीडियोज़ देख लेते हैं, तो आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप पीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस निकाल सकते हैं, ठीक। तो जुड़िए, बहुत जल्दी जुड़िए। ज़्यादा लोगों को मैं उसमें जोड़ने वाला वैसे भी नहीं हूँ, तो जितना जल्दी हो सके पेमेंट कीजिए, जुड़िए और व्हाट्सएप कीजिए 9525360283 पर जुड़ने के लिए आप जो है व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर और अपना नाम और शहर का नाम जो है वो लिख दीजिएगा और ये लिख दीजिएगा कि आपको बीपीएससी 66 के बारे में जानकारी चाहिए या फिर जुड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सैंपल भेज दूंगा, सैंपल देखिए, अगर आपको पसंद आता है वीडियो सैंपल और नोट्स आपको लगते हैं कि काम के हैं तो जुड़िए, वरना नहीं जुड़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।